एनिमल इमेजरी यानी कि एनिमल के इमेज के थ्रू जो है जिस तरीके से टेड ह्यूज ने बयान किया उसको देखते हैं। टेड ह्यूज जो है वो वन ऑफ द 20th century greatest English poet, spent much of his time reading and rereading all of Shakespeare's work. Spent most time reading folklore and Yeats poem. Called a nature poet. इसको nature poet भी कहा जाता था, इसको animal poet भी कहा जाता था। Imagine what you are waiting about, see it and live it. ये टेड ह्यूज की बड़ी फेमस कोट है जो कि उसने अपनी बुक पोइट्री इन द मेकिंग में लिखी थी। वो कहते हैं इमेजिन, उस चीज को इमेजिन करें, व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, कि जिसके बारे में आप लिख रहे हैं पहले उसको इमेजिन करें, और जब आप लिख लें तो उसको सी भी करें और उसको लिव भी करें, यानी कि आप अपनी राइटिंग्स को इस तरह से लिखें कि यू सी इट एंड यू लिव इट। According to critics, no poet has observed animal more accurately than Ted Hughes has done. Hughes' depiction of animal observed is remarkable, vivid, startling, and truthful. Wide range of animal in Hughes' poems देख लेते हैं, जिसमें उसने hawk, thrush, pike, jaguar, skylark, horse, crow, cat, mouse, bull, pig, otter, bullfrog, and several others. एनिमल्स में देख लेते हैं, वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स ह्यूज फेवरेट टेरिटरी। ठीक है, एनिमल्स उसकी फेवरेट टेरिटरी जो है वो वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स ही थी। ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ एनिमल, डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स थ्रोज लाइट ऑफ ह्यूमन नेचर। उसके बाद ह्यूज ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल इज डिफरेंट, हाईली पोइटिक था, हाईली फैंसीफुल था, हाईली सिंबलिक, highly significant, highly expressive, highly illuminating, highly modern both in content and in style. Animal description में देखते हैं, relates an animal to other creatures and also to human experiences and human concepts. He represents the typical stresses and contradictions of human nature and also of the nature. अब यहाँ पे वो हमेशा रिलेट करता था एनिमल्स को टू अदर क्रिएचर्स, यानी कि दूसरे क्रिएचर्स के साथ, फिर एनिमल्स को वो रिलेट करता था ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के साथ और ह्यूमन कॉन्सेप्ट्स के साथ। ये बेटा मेन पॉइंट है, इसको नोट कर दीजिएगा। फिर वो रिप्रेजेंट करता है टिपिकल स्ट्रेसेस को और कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर को एंड ऑल्सो ऑफ नेचर, ना सिर्फ ह्यूमन नेचर को बल्कि एक तो ह्यूमन नेचर होती है ना, एक वैसे नेचर होती है, इसको कैपिटल वर्ड में जिसको हम कुदरत कामला भी कहते हैं, इसको कैपिटल लेटर्स के अंदर नेचर, ये नेचर जो है कैपिटल लेटर्स में इसका एन आता है, और ह्यूमन नेचर का जो नेचर होता है ना ये स्मॉल लेटर्स में आता है। तो जब भी बेटा आप नेचर लिखेंगे ना तो दा नेचर आता है, और नेचर बेसिकली कुदरत या नेचर को कहा जाता है। ठीक है, जो नेचर कुदरत जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हॉक रूस्टिंग के अंदर जो है, ये इसकी बहुत फेमस पोएम है, established his reputation as a poet of the world of animals। ठीक है, ये हॉक रूस्टिंग वो पोएम थी जिसने उसकी रेपुटेशन एस्टैब्लिश की as a poet of the world of animals, a hawk eye view of the world. It took the whole of creation to produce my foot, each feeder. Now I hold creation in my foot। अब एक जो है, जब उसने हॉक रूस्टिंग लिखी तो उसने एक हॉक की आई से, एक बाज जो होता है उसकी आंख से दुनिया का नजारा किया। ठीक है, कि एक हॉक की नजर में दुनिया क्या है। एक्चुअली उसने हॉक को कंपेयर किया इंसान के साथ, और वो कहता है कि इंसान के अंदर ना एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है, और वो सेंस ऑफ अथॉरिटी यानी कि हर चीज मेरी है। ठीक है, हर चीज मुझे मिल जाए। ठीक है, सारी दुनिया जो है मेरी वाह वाह करे, सारी दुनिया मुझे झुक के सलाम करे, मैं कहीं से गुजरूं तो सब खड़े हो जाएं। ये सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है, ये सेंस ऑफ बादशाहत जिसे कहना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर के अंदर होते हैं, आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। हम एक बात कहते हैं, मेरी कोई भी नहीं मानता, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, मेरी कोई मानता ही नहीं है। ये क्या है? दैट इज आवर सेंस ऑफ अथॉरिटी, कि घर के अंदर भी हम चाहते हैं कि भाई मेरी सुनी जाए और मेरी मानी जाए। तो दैट इज द सेंस ऑफ अथॉरिटी। और ये वो रायदाना तकब्बुर है जो कि हम अपनी मैं ले आते हैं ना बीच के अंदर, बीच में। ये वो रायदाना तकब्बुर है बेटा, जन्नत में नहीं जाने देगा हमें, क्योंकि जन्नत में तो जिसके दिल में रायदाना तकब्बुर भी है ना वो नहीं जाएगा।
तो मेरी नहीं मानी जाती, मेरी मानी जाए और मेरी ज़रूर मानी जाए। तो ये सारी चीज़ें, मेरी कोई लाइफ नहीं है, इस लाइफ पे क्या मेरा कोई हक नहीं है, इस तरह के डिफरेंट जो है स्लोगन्स हम आम लाइफ के अंदर बोलते रहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, इंसान के अंदर बाय बर्थ एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है, वो कहता पूरी दुनिया मेरी है। सेम एज द केस जब एक बच्चा पैदा होता है, वो मुट्ठी बंद करके पैदा होता है, वो कहता है, उसकी एक फितरत है, वो कहता है सारी दुनिया मेरी है। वो कोई उसको बच्चे को देखने आता है, वो बच्चे को जो है वो मेहमान आते हैं, वो कहते हैं चलो जी बच्चे को मुंह दिखाई दी, वो उसके हाथ में 1000 रुपीज का एक नोट पकड़ा देते हैं और बच्चा क्या करता है, उसको जोर से कस के पकड़ता है और उसको वो मुंह में ले लेता है। ठीक है, एक्चुअली उसको पता नहीं होता इसकी वैल्यू क्या है। इसी तरह इंसान भी ऐसे ही है, इंसान भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसको हाथ में ले लेता है, अगर तो उसको उसकी वैल्यू का पता है तो वो जो है उससे बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा, यानी कि उस 1000 रुपए से वो कई चीजें खरीद लेगा। लेकिन अगर इंसान, सेंस ऑफ अथॉरिटी तो है ना, 1000 रुपीज तो हमारे पास आ गए, लेकिन अब उसको यूज कैसे करना है, अथॉरिटी का यूज कैसे करना है, एक्चुअली ये किसी किसी को पता हो। मुझे सब कुछ मिल जाए, पैसा अच्छी चीज होती है बेटा, वेल्थ अच्छी चीज होती है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल आता हो। इसी तरीके से इल्म भी अच्छी चीज है अगर उसका इस्तेमाल आता हो। नहीं तो पढ़ा लिखा जो जाहिल होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जाहिल इंसान से। पढ़ा लिखा जाहिल ज्यादा खतरनाक इंसान होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि किस इंसान को किस तरीके से क्या करना है। सेम इज द केस विद द imperialistic nations. Actually, he is not only relating a hawk with a man, बल्कि वो imperialistic nations जिनके पास पावर है वो भी यही कहती है, जिसमें हम यूएस को कह सकते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर का ठेका लिया हुआ है, और वो कहते हैं कि पूरी दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर अब हमारे हाथ में, हम जो चाहे मर्जी करें, पूरी दुनिया को जैसे मर्जी चलाएं। तो सेम इज द केस विद द हॉक। अब वो ये कहता है आई टुक द होल ऑफ क्रिएशन, ये पूरी की पूरी क्रिएशन जो है वो मेरी है, टू प्रोड्यूस माई फूड, और वो मेरे कदमों तले है। माई ईच फीडर, मेरे हर फीडर के नीचे है। ना आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट, और वो कहता है ये पूरी की पूरी क्रिएशन जो है अब मेरी फुट में है। मैंने कहा ना, हर बच्चा जब आता है ना तो वो इसी तरह करता है, मुट्ठी बंद करके आता है, वो कहता है सब कुछ मेरा है। फिर वो बड़ा होता है, वो जब क्रॉल करता है वो हर चीज पकड़ के मुंह में ले लेता है, ही वांट्स टू टेस्ट इट कि ये क्या चीज है। आप उसको कुछ भी पकड़ाएं, आप उसको खिलौना भी पकड़ाएंगे मुंह में डाल देंगे। फिर वो बड़ा होता है, अगर तो वो सबसे बड़ा बहन भाई है ना, वो कहेगा भाई सारे बहन भाई मेरे ताबे हो जाए। अगर दूसरे नंबर वाला बच्चा है वो कहेगा बड़े भाई की हर चीज मेरी है। बच्चा किसी और के घर जाएगा, वो कहेगा नहीं उसके खिलौने भी आप मुझे दे दो। बेटा दिस इज द सेंस ऑफ अथॉरिटी कि जो दूसरे के पास है वो भी मेरा और जो मेरा है वो भी मेरा। तो ये तो फिर बाद में माँ बाप ने ग्रूम करना होता है अपने बच्चों को कि बेटा आपने अपने अंदर खुददारी रखनी है, किसी और की चीज नहीं लेनी। लेकिन आजकल के माँ बाप कहते हैं नहीं जी नहीं, मेरे बच्चे ने मांगा है बस दे दें जी, दे दें। और वो सेंस ऑफ अथॉरिटी वो पेरेंट्स फिर किल नहीं करते, और वो बच्चा सारी उम्र के लिए जो है वो अपनी सोच का गुलाम हो जाता है, अपने नफ्स का गुलाम हो जाता है। हॉक ऑन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉन्शियसनेस, ये हॉक का अपना व्यू पॉइंट और कॉन्शियसनेस थी। उसके बाद इसी तरीके से उसने एन ऑटर के बारे में लिखा, लेसर डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑटर देन एन इन्वोकेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ एन ऑटर। अब वो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑटर की बात तो नहीं करेगा, लेकिन उसके स्पिरिट की बात करेगा। ऑटर द ऑपोजिट ऑफ द हॉक, सिंबॉलिकली crying without answer for his lost paradise. Image of dualism in man, neither holy body nor holy spirit. इंसान का इमेज वो शो करता है, वो कहता है कि ह्यूमन ना तो पूरा का पूरा बॉडी है, ना ही होली स्पिरिट है, नाइदर होली बीस्ट, और इस तरीके से इंसान। फिर उसके बाद द बुल मॉसेस की बात करते हैं। द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ बुल इज कंबाइंड विद सिंबॉलिक व्यू ऑफ एनिमल, द ह्यूमन फिगर इन द पोएम, द स्पीकर एंड द फार्मर एनहांस द पोएम्स इंटरेस्ट। The gulf between man and animal represents the gulf between civilized man and animal self. उसके बाद पाइक है। फर्स्ट फोर स्टैंजा डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल, नेक्स्ट थ्री स्टैंजास पाइक कैन ईट ईच अदर व्हेन हंग्री। एंड ऑफ पोएम देख लेते हैं, फीलिंग ऑफ टेरर एंड और बिकॉज ऑफ द किलर पाइप्स। उसके बाद द क्रो पोएम्स थी इसकी, उसने क्रो को ट्रिक्स्टर कहा था, रिमेन अ क्रो बट रीचेस ह्यूमन स्टेशन। वो रहा तो क्रो ही, लेकिन वो ह्यूमन स्टेटस तक पहुंच चुका था।
A satire on God's creation of this universe and of mankind, mocking at God's universe and at mankind, the crow serving as medium of mockery or satire. उसके बाद द जेगुअर को देखते हैं. द जेगुअर एंड सेकंड ग्लांस एट जेगुअर. जेगुअर a fierce beast, a bang of blood in his brain, his stride is wilderness of freedom. जेगुअर, ये जेगुअर है जिसको हम जो है इसको क्या कहेंगे, टाइगर्स की डिफरेंट जो है वो होती हैं, मतलब जीन्स होती हैं, उसमें एक जैगुअर भी होता है, ठीक है. और उसके अंदर उसने बैंक ऑफ ब्लड देखा उसके ब्रेन में. स्ट्राइड इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम, और उसकी स्ट्राइड क्या थी, इज वाइल्डनेस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, कि वो आजाद जीना चाहता था. दैट जैगुअर symbolizes nature in all its wilderness, its fury, its destructiveness, and also its splendor. जैगुअर बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से उतना ही ज्यादा फायर्स था, तो नेचर के वो सारे एस्पेक्ट्स को शो करता है. द पोएम हैव अ फ्राइटनिंग इफेक्ट. ये पॉइंट्स गौर से देखें, ये आप लोगों की एनिमल इमेजरी में काम आएंगे, ठीक है. और एनिमल इमेजरी हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन इसका टेड ह्यूज का. Thrushes में देख लेते हैं. Thrushes terrifying creature bounce and stab without any indolence, procrastination, ठीक है. Thrushes जो होती है जिसको हम बिया भी कहते हैं, ये टेरिफाइंग क्रिएचर है, बाउंस एंड स्टैब करती है विदाउट एनी इंडोलेंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, मूव वेरी स्विफ्टली लाइक अ बुलेट, और स्टार्क्स माउथ, बुलेट की तरह जाती है, स्टार्क इसका माउथ है. द अनकंट्रोलेबल एनर्जीज ऑफ नेचर आर स्टेटेड. मैन अपीयर्स टू बी अ वीक क्रिएचर बाय द साइड ऑफ दीज एनर्जीज, ठीक है. ये जो है द अनकंट्रोलेबल एनर्जीज ऑफ नेचर जो है वो इसके अंदर दिखाई जाती है कि कितनी तेज उड़ती है, जल्दी से बुलेट की तरह चली जाती है. और इंसान जो है वो एक वीक क्रिएचर है बाय द साइड ऑफ दीज एनर्जीज. आपको पता है कि जो एनिमल्स हैं वो क्रूअल नेचर को ज्यादा जो है वो फेस कर जाते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग को अपना माइंड यूज करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान जो जानवर है उसको ऐसा बनाया है कि वो नेचर, चाहे गर्मी है, सर्दी है, बहार है, खिजां है, एनिमल्स जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं. लेकिन मैन जो है वो एक वीक क्रिएचर है एज कंपेयर टू एनिमल्स. लेकिन अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया, तो अगर वो सरवाइव करता है तो अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे करता है, अपनी अकल के बल बोते पे करता है, अपने नॉलेज के बल बोते पे करता है, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है. तो एक्चुअली यहाँ पे एक ये पॉइंट भी है कि एनिमल्स और जानवरों और इंसानों के दरमियान जो लिंक है या उनका डिफरेंस है. फिर द हॉर्सेस आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम. नो वाइल्ड फोर्सेस डिपिक्टेड, grand looking animal but very gentle and passive. They breathed, making no move, with wrapped manes and titled hind hooves, making no sound. Gentle quality of non-human world is focused the patience and silence of the horses. अब यहाँ पे पेशेंस और साइलेंस ऑफ द हॉर्सेस जो है वो कहा गया है. एक्चुअली हॉर्सेस को ना हमेशा एक वाइज एनिमल कहा जाता है, ठीक है, फुल ऑफ विजडम, एक हम्बल एनिमल जो सोच समझ के कदम रखता है ना, ठीक है. तो यहाँ पे जेंटल क्वालिटी ऑफ नॉन ह्यूमन वर्ड जो है उसको फोकस किया गया है. उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, प्रेजेंट एनिमल एज क्रिएचर डिजर्विंग ऑफ आवर अटेंशन. Each species of animal has unique characteristics depict the contrast and similarity between animals and mankind. प्रेजेंट करता है एनिमल्स को एज क्रिएचर डिजर्विंग ऑफ आवर अटेंशन, ठीक है, कि ये प्रेजेंट करता है एनिमल्स को कि ये हमारी अटेंशन को डिजर्व करती है. ईच स्पीशीज ऑफ एनिमल हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. हर स्पीशीज ऑफ एनिमल जो है उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. डिपिक्ट द कंट्रास्ट एंड सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल्स एंड मैनकाइंड. डिपिक्ट करता है वो कंट्रास्ट और सिमिलैरिटी बिटवीन एनिमल और मैनकाइंड को. Formidable, awful, spectacular, and fascinating display of God's creature in a universe which is mysterious and unfathomable. और ये formidable है, awful है, spectacular है, fascinating display of God creature है in universe जो कि mysterious भी है और unfathomable भी है. यहाँ पे बेटा आप लोगों की ये स्लाइड जो है ये एंड हो गई है.
अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये बेटा आप लोगों का इंट्रोडक्टरी एक लेसन था जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा टेड ह्यूज के बारे में इंट्रोडक्शन देना था। कल से हम इसका टेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे और इसकी डिफरेंट थीम्स जो